गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। बच्चों आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हो, क्या आपको पता है कि उसका प्रिंट आउट कैसे लेना है या उसे प्रिंट कैसे करवाना है। तो बच्चों आज हम सीखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है, आप सब सोच रहे होंगे कि मेरा प्रिंट आउट इस तरीके का ही निकलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हो वैसा ही प्रिंट आउट आपको वहाँ पर मिले। प्रिंट आउट में आपका कुछ भी भाग कट सकता है या कोई भी भाग आपके अनचाहे प्रिंट आउट को प्रिंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने जो भी प्रिंट आउट लेना है उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले बच्चों पेज लेआउट टैब पर आके आपको पेज सेटअप ग्रुप में देखना है। सबसे पहले आपको आपके पेपर का साइज सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके जो स्कूल में पेपर होते हैं जिन पर प्रिंट आउट निकलता है वो सभी A4 साइज के पेपर होते हैं और आपको MS वर्ड में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लेटर साइज का पेपर पे ही काम किया जाता है। तो आपको सबसे पहले तो साइज बटन में जाके A4 को सेलेक्ट करना है। ये मैंने A4 को सेलेक्ट कर लिया। दूसरा आपको ये देखना है बच्चों, आपके जो पेपर है जिस पर आप प्रिंट आउट लेते हो, जो पेज है उसकी दो ओरिएंटेशन होती है। उसको दो तरीके से देखा जा सकता है बच्चों। सबसे पहला है पोर्ट्रेट, जैसा कि आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है। पोर्ट्रेट साइज में क्या होता है, आपके पेज की लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। दूसरी जो ओरिएंटेशन होती है आपकी वो होती है लैंडस्केप। लैंडस्केप जैसे कि आप सीधे हुए पेज को लेटा दोगे, ये देखिए, इसमें आपके पेज की चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी और लंबाई कम। तो आपको सबसे पहले देखना है कि प्रिंट आउट आपको कौन सी पोजीशन में लेना है, पोर्ट्रेट पोजीशन में लेना है या फिर लैंडस्केप पोजीशन में लेना है। तो जिस तरीके से भी आप प्रिंट आउट लेना चाहते हो, यहां पर उस पेज की पोजीशन सेलेक्ट कर लें। तीसरा जो ऑप्शन है बच्चों हमारा है मार्जिन। अब मार्जिन से जाने से पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए ये एक पेज है, इस पेज के ऊपर ये जगह खाली है, बाईं साइड में ये जगह खाली है जैसे आप पेपरों में छोड़ते हो, दाईं साइड में ये जगह खाली है और पेज के नीचे ये जगह खाली है। यानी कि पेज के चारों तरफ से कुछ ना कुछ जगह खाली है। इस खाली जगह को हम बोलते हैं पेज का मार्जिन। कितना मार्जिन आपने वहां पर छोड़ा हुआ है। जो पेज के ऊपर का मार्जिन है बच्चों वो कहलाता है टॉप मार्जिन। जो पेज की बाईं साइड का मार्जिन है वो कहलाता है हमारा लेफ्ट मार्जिन। पेज की दाईं साइड जो भाग हमने छोड़ा हुआ है वो कहलाता है हमारा राइट मार्जिन और पेज के नीचे जो हमने भाग छोड़ा हुआ है वो हमारा कहलाता है बॉटम मार्जिन। तो ये चार प्रकार के मार्जिन हमारे होते हैं बच्चों, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन। ये चार प्रकार के मार्जिन आपके होते हैं। अब मार्जिन पर क्लिक कीजिए तो देखिए बच्चों सबसे पहला आपका मार्जिन आता है नॉर्मल मार्जिन। नॉर्मल मार्जिन बाय डिफॉल्ट आपका पहले से ही सेट होता है। नॉर्मल मार्जिन तो आपका पहले से ही आप यहां पर देख ही रहे हो। इस तरीके से आपका बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेट होता है, ये आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास मैटर बहुत ज्यादा है और आप सोचते हो कि कम पेज में आ जाए, जैसे कि आपको दो बड़े बड़े प्रश्न लिखने हैं और आपके पास एक ही पेज हो, तो आप साइडों में कोई भी जगह नहीं छोड़ते जब पेपर देते हो, तो उस तरीके से आपका वो सारा मैटर उसी पेज पर आ जाता है। इसी तरीके से यदि आपके पास मैटर बहुत ज्यादा है लिखने का और पेज कम, तो आप दूसरे प्रकार का मार्जिन इस्तेमाल कर सकते हो जिसे कहते हैं नैरो मार्जिन। ये देखिए, अब देखिए यहां पर पेज के मार्जिन कितना कम हो गया है, पेज के चारों तरफ जगह बहुत कम हो गई है। अगला जो हमारा मार्जिन है बच्चों वो है मॉडरेट मार्जिन। मॉडरेट मार्जिन
लगभग नॉर्मल मार्जिन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें टॉप और बॉटम पे जगह ज्यादा होती है। देखिए, ये देखिए, टॉप में जगह ज्यादा है लेकिन दाएं और बाएं जगह बहुत कम है। तो ऐसे मार्जिन को हम बोलते हैं मॉडरेट मार्जिन। वाइड मार्जिन, वाइड मार्जिन बात से ही पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा मार्जिन, बहुत ज्यादा जगह खाली छूटने वाली है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, आपके पेज के दाएं और बाएं बहुत ज्यादा जगह खाली छोड़ दी और ऊपर और नीचे थोड़ी बहुत कम जगह है। ये जब आप इंग्लिश की जो आपकी किताब होती है उसमें पोएम लिखी होती है ना, वो इसी तरीके से लिखी होती है। तो वहां पर हम कौन सा मार्जिन इस्तेमाल करते हैं? वाइड मार्जिन। तो बच्चों, ये 4 प्रकार के मार्जिन आपको याद रखने हैं: नॉर्मल मार्जिन, नैरो मार्जिन, मॉडरेट मार्जिन और वाइड मार्जिन। नॉर्मल मार्जिन में चारों तरफ जो आपका मार्जिन होता है वो समान होता है। नैरो मार्जिन में आपका मार्जिन पेज में बहुत ज्यादा कम होता है चारों तरफ। मॉडरेट मार्जिन में आपके पेज का टॉप और बॉटम मार्जिन ज्यादा होता है, लेफ्ट दायां और बायां मार्जिन कम होता है। और वाइड मार्जिन में आपका दायां और बायां मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, टॉप और बॉटम मार्जिन कम होता है। ये 4 प्रकार के मार्जिन है बच्चों। जिस तरीके का भी आपको पेज चाहिए उस तरीके से आप अपने पेज को मार्जिन दे सकते हैं। सबसे नीचे देखिए, कस्टम मार्जिन। ये तो कुछ बने बनाए मार्जिन हैं जो हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको खुद अपना मार्जिन सेलेक्ट करना है तो आप कहां पर जाएंगे? कस्टम मार्जिन। ये देखिए, आप प्रिंट कीजिए। अब यहां पर आपसे पूछेगा टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन में आप कुछ कम ज्यादा करना चाहते हो तो ऐसे इस तरीके से आप कम ज्यादा कर सकते हो। बॉटम मार्जिन, बॉटम में भी आप अपने तरीके से कम ज्यादा कर सकते हो, जिस भी तरीके से आपको चाहिए। लेफ्ट मार्जिन, आपके बाईं साइड का मार्जिन आप खुद डिसाइड कर सकते हो। राइट मार्जिन, आपके दाईं साइड का मार्जिन कितना रखना है वो भी आप खुद डिसाइड कर सकते हो। और फिर नीचे जाके क्या कर दीजिए? ओके। अब ये देखिए, आप अपने तरीके से भी आपका मार्जिन सेट कर सकते हो। तो वो कहां पर जाना है आपको? कस्टम मार्जिन में जाके आप अपने तरीके से अपना मार्जिन सेट कर सकते हो। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए